भाई अब हम बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी। जैसे हमने आपने भी कहा कि उनकी पार्टिसिपेशन नहीं हो रही, हम उन्हें मिस कर रहे हैं। जो मुल्क से दूर होते हैं और मुल्क के लिए कंसर्न भी रहते हैं, उनके क्या तजुर्बात हैं, जो यहाँ से लोग जाना चाह रहे हैं जॉब के लिए, उनसे भी बड़ा फायदा मिलता है उनकी डिस्कशन से, एक्सपीरियंस से। तो इसलिए हमने सोचा कि वो बात है कि जिंदगी आसान कहीं भी नहीं है, हर जगह चैलेंजेस होते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी बाहर लोग काम कर रहे हैं तो पैसों की बारिश हो रही होती है, जितने घर में पैसे भेज रहे होते हैं, ये हो जाता है। जरूरी नहीं, इतनी उसके पीछे मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत है और आसान नहीं है। सपोर्ट सिस्टम से दूर रहना जिंदगी कहीं भी नहीं है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको बैठकर कुछ कोई खिला देगा आकर, ये कहीं भी नहीं होगा। पाकिस्तान हो या किसी भी मुल्क में होगा, काम करना पड़ेगा और उसके बाद ही फिर ये सारी आपको। आज हम किससे बात कर रहे हैं? यूएई से उमर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि बिजनेस करते हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। जेंट्स है तो फिर आप जरा लेडीज होती तो मैं संभाल लेती। उमर खान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपको राइज एंड शाइन पे। आप कैसे हैं ज़ुएब? आप नादिया, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। थैंक यू। कितने अरसे से हैं वहां पर, क्या करते हैं, कब गए? जी तो नादिया, मैं बेसिकली आई केम टू दुबई 10 years back. So I started my career like as a banker. I used to work in Pakistan also like as a banker. तो मैं 10 साल से दुबई में हूँ, तकरीबन 7 साल मैंने यहाँ बैंकिंग की है, फिर 3 साल पहले मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक ऑन एंड ऑफ, लाइक स्टार्टेड एज एन एम्प्लॉय, देन आई मूव टू माय ओन बिजनेस। अच्छा, क्या बिजनेस करते हैं आप उमर? मेरा बेसिकली वी आर इनटू बिजनेस सेटअप सर्विसेज एंड recently we also launched one real estate company as well. So our company is like BizPro. We like help people give consultation to the people, like if somebody wants to start consultation. अच्छा, दुबई में तो रियल एस्टेट का बिजनेस जरूरी ही है और बहुत सारे लोगों का होता है। इट्स थ्राइविंग, बड़ा लुक्रेटिव है ये बिजनेस, है ना? ये बिजनेस तो होता है। कैसा चल रहा है आपका रियल एस्टेट का बिजनेस? नादिया, रियल एस्टेट का बिजनेस तो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। बेसिकली वी आर इनटू बिजनेस सेटअप सर्विसेज, लाइक इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट देयर कंपनी इन यूएई, तो हम चैनल पार्टनर है विद ऑल मेजर फ्री जोन्स एंड अगर किसी ने कोई कंपनी बनानी है फ्री जोन में, मेन लैंड में, तो वी हेल्प देम लाइक टू स्टार्ट देयर जर्नी। और रियल एस्टेट का भी रिसेंटली लॉन्च अवर न्यू कंपनी विद द नेम ऑफ बिज लक्स प्रॉपर्टीज। तो रियल एस्टेट का बिजनेस तो आपको पता है कि दुबई के अंदर तो रियल एस्टेट का बिजनेस डे वन से बड़ा बूमिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं है कैपिटल गेन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर एज सच कोई टैक्सेस नहीं है। तो people like invest money and they get capital gain and there is also a very good ROI, like you buy the property here and you put on। आप क्या एडवाइस करेंगे कि कौन सा बिजनेस लोग अभी भी शुरू कर सकते हैं तो सेफ एंड दे कैन मेक मनी? और वो जैसे आप सपोर्ट करें तो क्या फाइनेंस में भी, यानी उनको कैपिटल में भी सपोर्ट करते हैं? ज़ुएब, एक्चुअली बिजनेस व्हाट आई एडवाइस पीपल के बिजनेस आप वही स्टार्ट करें जिसकी आपको एटलीस्ट नॉलेज हो या आपका जिसके अंदर इंटरेस्ट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास इतना कैपिटल है, हमें क्या बिजनेस करना चाहिए। तो व्हाट आई एडवाइस पीपल कि आप पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड करें, या आपकी कुछ अगर थोड़ी बहुत किसी काम में एक्सपर्टीज है तो आप वो बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि बिजनेस के लिए आई फील कि कैपिटल से ज्यादा आपका इंटरेस्ट क्या है और आप क्या चीज अच्छे से कर सकते हैं, तो आपको वो करना चाहिए। जैसे कि इफ आई गिव माय एग्जांपल, आई यूज्ड टू वर्क एज अ रिलेशनशिप मैनेजर विद बिजनेस बैंकिंग। तो आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट बिजनेस पीपल, तो मुझे डिफरेंट बिजनेसेस का एक्सपोजर होता था कि इस तरह का बिजनेस होता है। एंड इन दुबई लाइक इट्स अ मल्टी कल्चरल। जी लेकिन उमेर बहुत सारे लोग ना पैसा भी लूज करते हैं। वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि जिनका बड़ा नुकसान हो जाता है? सोच के कुछ आते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस इन्वेस्ट करते हैं, क्या गलतियां करते हैं? गलतियां नादिया बेसिकली ये होती है कि यू शुड नॉट डिपेंड ऑन समबडी। कि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि लाइक वो समझते हैं कि बिजनेस लाइक अ पीस ऑफ केक, लाइक वेयर वी जस्ट ब्रिंग द कैपिटल एंड हम स्टार्ट करेंगे और कोई उनको आइडिया देता है, वो उस आइडिया पे वर्कआउट नहीं करते। तो यू शुड स्टार्ट एनीथिंग, यू शुड स्टार्ट ऑन योर ओन शोल्डर्स। तो आप पहले से थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसके कॉन्स एंड प्रोस क्या हैं, आप उसमें कितनी एक्सपर्टीज रखते हैं, क्योंकि कोई मतलब आपको कुछ एक सेइंग है कि कोई बंदा आपको कमा के नहीं देता, कमाना नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पूरा रिसर्च करेंगे ब्रेक इवन कब पहुंचेंगे आप और कैसे है, किस तरह एक्सपर्टीज होना जरूरी है। बहुत बड़ी गलती जो मेरे जानने वालों ने की और मुझे हैरानी हुई उमेर कि जी किसी ने स्टॉक्स में पैसा किसी को दे दिया कि आप लगा, ठीक है, फिर और क्या किया कि जी मिल के हम जो कंपनी चल रही है उसमें इन्वेस्ट किया, हर महीने मुझे अच्छा 15,000 दिरहम आ जाएंगे, ठीक है जी ये लो पैसे, ये क्या बात है, और फिर वो लोग गायब।
और गलती इनकी क्या होती थी कि नो कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं कहूँ कि यार आपने कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं किए? नहीं, बस हमने जबानी जो है ना, हाँ, वो हमने अंडरस्टैंडिंग इजी मनी के लिए कि ठीक है हमारा ना कोई बस ठीक है वो करते रहेंगे, हमें गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर फिर तो सकती। यही होना है। आपने खुद गलती की कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए। ऐसे लोग इतने समझदार कैसे कर देते हैं गलती ऐसे? वैसे ऐसे उमेर स्कैम्स तो वहां पे हो रहे, बहुत से लोग होंगे इस तरह के जो ये काम कर रहे हैं। जुएब, स्कैम तो देखें पूरी दुनिया में ही होते हैं, लेकिन स्कैमर भी जो है वो देखता है मतलब सामने वाले को स्कैम करने से पहले कि सामने वाला मतलब लाइक ग्रीडी है, उसकी प्रोडक्ट नॉलेज कितनी है। तो स्कैमर तो यू विल फाइंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इट्स अप टू यू कि आप किसी पे कितना ट्रस्ट कर रहे हो और उसका मतलब ट्रस्ट के पीछे आपका मतलब रिसर्च क्या है। तो बाकी मतलब वही वाली बात है कि अगर कोई आपको कहता है कि मुझे इतने पैसे दे दो, मैं डबल करके दे दूंगा, तो वो तो वैसे भी आपको पता है कि लाइक अच्छा उमर, अब चले बिजनेस की बात छोड़े भाई, हमारा भी बिजनेस माइंड कोई नादिया का भी नहीं, हमारा भी नहीं है, पाकिस्तान का बारे। अच्छा है, इंटरेस्ट बहुत है, किया नहीं, इंटरेस्ट किया नहीं ना, कभी कर नहीं सकी ना, वो अलग ही होते हैं, वो लोग अलग होते हैं। सिर्फ नजर उन लोगों पे जो बिजनेस कर रहे हैं कि मैं सोचती हूँ यार 2 से 4, 4 से 8 बनाना, ये अलग लोग होते हैं, ब्रेन ही और है। हमसे बिजनेस नहीं होता। नहीं मुझे हो पाता सबसे मुश्किल काम ये लगता है कि यार बिजनेस करना, अच्छा, रिस्क लेना, हाँ। हर एक की बस की बात बिल्कुल। नहीं है। उमर, अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान के बारे में कब गए थे, ये भी आपने नहीं बताया, और कहाँ से? 10 साल। और कहाँ रहते थे, कराची या लाहौर से ताल्लुक था? जी जुएब, मेरा कराची से ताल्लुक है। आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, एज आई टोल्ड यू। सो आफ्टर लाइक यू नो फिनिशिंग माय एमबीए, आई स्टार्टेड माय करियर इन some of the banks in Karachi. I almost like you know worked 3 years, and I moved to Dubai in 2014, and I luckily got the opportunity in some like you know some bank. मुझे उमेर, आप बड़े मेहनती लड़के लग रहे हैं, आप वही लग रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद आपने टाई शाई लगा के और आप सेल्फ मेड इंटरव्यूज देने जाना है मल्टीनेशनल्स में इधर उधर, है ना? ऐसा ही हुआ ना? क्रिकेट वगैरह छोड़ दिया, नाइट क्रिकेट छोड़ दी, क्या अब करियर पे फोकस करना है? जी जुएब, ऐसा ही है बिल्कुल कि जब आप लाइक परदेश जाते हैं तो ऑफ कोर्स नोबडी नोज यू, और आपको मैं फिर वही बात कहूंगा, सबको बहुत सारे मतलब लाइक जो यूथ है उनको ऐसा लगता है कि हम मतलब लाइक परदेश में जाएंगे, कोई दुबई जाएगा तो वहाँ पे कोई रेड कारपेट बिछ जाएगा आपके लिए, या कनाडा जाएंगे हमारी इमिग्रेशन हो जाएगी तो वहाँ रेड कारपेट बिछ जाएगा, जॉब ऑफर लेटर हाथ में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस लाइक इफ समबडी इज लिविंग इन कराची और लाहौर, बिग सिटीज, तो मोस्टली लाइक जो भी यूथ होती है उनके पास अपनी एक लाइक दे हैव देयर ओन कार जिसके अंदर वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं। बट आप जब दुबई आते हो या और कहीं किसी कंट्री जाते हो तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना। नॉर्थ नाज़िमाबाद से ताल्लुक था ना आपका उमर? जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद। मैं गुलशन इकबाल, हाँ बस थोड़ा सा रह गया मैं। करीबी हैं। जी। तो कराची की याद आती होगी, क्या मिस करते हैं आप? कराची को मिस करते भी हैं और बस थोड़ा सा देखते रहते हैं कि लाइक सोशल मीडिया के थ्रू, तो क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई थिंक आई ट्रैवल्ड कराची में भी 4 years बैक, तो फिर बिजनेस में थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें थोड़ा सा टाइम थोड़ा मिलता नहीं है। तो अच्छा, शादी हो गई उमर या अभी ढूंढ रहे हैं आप? मम्मी देख रही हैं? नहीं I'm married, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, तो फैमिली भी आपके साथ दुबई में है वहाँ? क्या बात है। जी। तो वो डिस्को बेकरी के सामने क्रिकेट याद है? नाइट क्रिकेट है ना? जबरदस्त। थैंक यू सो मच उमर, ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया।